आपने देखो साधारण ब्याज के अपने गुना गुनी क्वेश्चन देख लिए, किस तरीके से आपको साधारण ब्याज से गुना गुनी से क्वेश्चन आते हैं, कैसे आपसे पूछा जाता है, आपने वो फॉर्मूले समझ लिए हैं। अब आपको देखना है कि चक्रवृद्धि ब्याज से भी क्वेश्चन आता है, किस तरीके से आपसे पूछा जाएगा गुना गुनी से, तो आपको ये ध्यान देना है। जैसे क्वेश्चन लिखा, कोई धनराशि चक्रवृद्धि से 15 वर्षों में दोगुना हो जाती है तो कितने वर्षों में यह अपने से 8 गुना हो जाएगी। कब? जब वो चक्रवृद्धि ब्याज से यदि क्वेश्चन पूछ दे रहा है। साधारण ब्याज का तरीका हमने बता चुके हैं। अब यदि आपको चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से आता है, इसमें दो फॉर्मूला किस तरीके से आप सॉल्यूशन करेंगे उस तरीके से करना है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पहाड़ा पढ़ना है वर्ष का और घात, दो चीज करनी है। क्या करना है, पहले आपको देखना है कि पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है। कह रहा कोई धनराशि से 15 वर्षों में 2 गुना हो जाती है। 2 गुना कितने वर्षों में? 15 वर्षों में 2 गुना हो जाती है। अब आपको क्या करना है, अब वो पूछ रहा है 8 गुना कब होगी। कब? वो पूछ रहा 8 गुना कब होगी, 8 गुना कब होगी। ये आपसे क्वेश्चन पूछा कितने वर्षों में वो 8 गुना होगी चक्रवृद्धि ब्याज से। तो आपको क्या करना है, इस 2 में इतनी ऐसी घात लगाना है कि ये क्या हो जाए, ऐसी घात लगाना कि 8 तक आ जाए, इसकी वैल्यू कितनी आ जाए, 8 आ जाए, ऐसी आपको घात करनी है। तो क्या करना है, पहले इस वर्ष का पहाड़ा पढ़ देगा। जब हमने इसमें एक का पहाड़ा 15 का 15 एक बार पहाड़ा पढ़ा, एक घात चढ़ा देंगे इसमें। यदि जब हम कर देंगे इसमें दो बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 15 दूनी 30 वर्ष में 2 की घात 2 कर देंगे यहाँ पर। अब आपको क्या 15 दूनी 30, 15 तिया 45, ऐसे अपने पढ़ा 3 बार पढ़ा, इसमें भी अपन 2 की घात 3 कर देंगे। इसकी वैल्यू क्या आएगी 4, इसकी वैल्यू आ गई 8 और वो कह 8 गुना। तो ये क्या आपका गुना आ गया, ये गुना। अब आपको पता है वो 8 की वैल्यू ही पूछ रहा था, तो कितने वर्षों में? 15 वर्षों में आपकी 2 गुना होती है, 30 वर्षों में वो 4 गुना होती है और 45 वर्षों में कितनी हो जाती है, 8 गुना होती है। इस तरीके से यदि आपको आना है, इस तरीके से आपको हल करना है यदि चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन आ रहे हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, इसी तरीके से करना हल करना क्या है, आपको समझ चुके हैं कि जो 15 है, जिसे आपको जो वर्ष दिया है, जो गुना दिया है, इसको पहाड़ा पढ़ते जाना है। 15 का पहाड़ा पढ़ो एक बार, तो 15 में उसमें एक बार पढ़ा है तो एक घात चढ़ा दो। यदि इसमें 2 बार पढ़ा है तो इसमें 2 की घात 2 चढ़ा दो। यदि यहाँ गुना यदि 2 है तो 2 करना, या 3 होता तो 3 की घात 2 कर देते। इसी प्रकार आपने 3 बार पढ़ा है तो 2 की घात 3 कर देना। इसी प्रकार आपको पहाड़ा पढ़ना है, जिस तरीके से आपको समझाया है। आप क्वेश्चन दूसरा दे रहे हैं, किस तरीके से आप हल करेंगे। आपने पहला क्वेश्चन समझ लिया, किस तरीके से आपको चक्रवृद्धि ब्याज से गुना गुनी से क्वेश्चन आते हैं तो किस तरीके से आप हल कर सकते हैं। तो इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी वार्षिक प्रतिशत दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है? दोगुनी हो जाती है। उसी तरह से कितने वर्ष में वो क्या हो जाएगी, 16 गुनी हो जाएगी। इस तरीके से आपको क्या पूछा गया है। हमने आपसे बताया गया था कि आपको क्या करना है, पहाड़ा पढ़ना है वर्ष का और यहाँ घात के रूप में लिखना है। इस तरीके घात के रूप में लिखना है। जितना आपको पहाड़ा जितनी बार पढ़ा जाएगा उतने रूप में आपको घात के रूप में लिखना है। पहले क्वेश्चन का कह रहा है 4 वर्ष में, 4 वर्ष में वो कितनी, जो 4 वर्ष है, ईयर है, वो 4 वर्ष में कितनी गुनी हो जाती है, स्वयं की दुगनी हो जाती है। कितनी दुगनी हो जाती है। अब 4 का पहाड़ा हम एक बार पढ़ेंगे तो 4 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 4 एकम 4 आ जाएगा और 4 एक बार पढ़ा तो एक घात चढ़ा दिया। आपको क्या करना है, 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ाना है तो 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 4 दूनी 8 आ जाएगा और ये क्या है, 2 की घात कितनी हो जाएगी, 2 चढ़ा दिया जाएगा। और 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा जाएगा तो ये आ जाएगी 2 की घात 3 आ जाएगा। 4 का पहाड़ा जब 4 बार पढ़ा जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, 2 की घात क्या आ जाएगी, 4 कर दिया जाएगा। जितनी बार पहाड़ा पढ़ा जाएगा इस पक्ष में आपको घात के रूप में उतना ही चढ़ा देना है। अब वो कह रहा था कि वो दुगनी हो जाती है, और दुगनी हो जाती है तो 16 गुनी कब हो जाएगी। वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि दुगनी से वो 16 गुनी कब होगी, 16 गुनी कब होगी, कितने वर्षों में होगी। तो क्या करना है कि जब हमने 4 वर्ष में दुगनी होती है तो 8 वर्ष में कितनी हो जाएगी, तो क्या करेंगे 2 गुणे 2 कर देंगे तो 4 आ जाएगा। तो 4 यदि कहा जाए 8 वर्ष में वो क्या होगी, 4 गुनी हो जाएगी। उसी में 12 वर्ष में क्या आ जाएगी आपकी, 2 गुणे कर देंगे, 3 बार करेंगे तो कितना 8, तो 12 वर्ष में वो 8 गुनी होगी। उसी प्रकार 16 वर्ष में क्या होगी, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 तो कितनी है 16।
तो 16 गुनी हो जाएगी। यदि इस तरीके से यदि आपको क्वेश्चन पूछ दिया कि कितने वर्ष में, तो ये 16 वर्ष में क्या हो जाएगी, 16 गुनी हो जाएगी। ये राशि, जो राशि आपकी 4 वर्ष में दुगनी होती थी, वह राशि आपकी 16 वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी। इस तरीके से यदि चक्रवृद्धि ब्याज से गुना गुनी की क्वेश्चन आ रहे हैं, इस तरीके से हम हल कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा, हाँ देखो आपने पहला क्वेश्चन देख लिया था, दूसरा क्वेश्चन देख लिया, चक्रवृद्धि ब्याज से कैसे गुना गुनी से क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा इसमें थोड़ा चेंजिंग है, उसने क्या पूछा, राशि पूछ ली गई है। क्या कह रहा है, कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, ये आपका थोड़ा टाइप 2 है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको पूछ दिया गया कि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई राशि 12,000 रुपए धन राशि 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो 20 वर्षों बाद यह कितनी हो जाएगी। आपसे ये पूछ दिया गया है कि आपकी राशि दी गई है, वो राशि ही पूछ रहा है, वो कितने 20 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी, वो राशि है कितनी, जितनी गुनी हो जाएगी। इस तरीके से भी क्वेश्चन किया है तो करना है। हमने आपको बताया था कि जो पहाड़ा पढ़ना है, पहाड़ा पढ़ना किसका, वर्ष का पहाड़ा पढ़ना है, इसको हमें क्या करना है, घात के रूप में लिखना है। इस तरह घात के रूप में लिखना है, किसको, गुना को, गुना को आपको घात के रूप में लिखना है और वर्ष को आपको पहाड़े के रूप में लिखना है। कह रहा है कि वो पहले कंडीशन कह रहा है 5 वर्ष में वो दुगनी हो जाती है, कितनी, 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो क्या करना है, 20 वर्ष में, 20 वर्ष में वो कितनी गुनी हो जाएगी, ये क्वेश्चन किया है। आपको 5 का पहाड़ा आपको वहां तक पढ़ना है कि जब तक आपको क्या है 20 ना आ जाए। जितने बार 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ा तो 1 घात चढ़ा दी, 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा तो 2 घात चढ़ा दी, और 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा तो आपने क्या किया, 3 घात चढ़ा दी। इसी प्रकार 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ा तो हमने क्या कर दी है, 4 घात चढ़ा दी है। हमने क्या किया, इस तरफ गुना में आपको घात चढ़ाती जाना है और इस तरफ आपको क्या करना है, आपको पहाड़ा पढ़ते जाना है। 1 बार पढ़ा 1 घात चढ़ाई, 2 बार पढ़ा तो क्या करना है आपको, 2 घात चढ़ा दी, 3 बार पढ़ा 3 घात चढ़ा दी, और 4 बार पढ़ा 4 घात चढ़ा दी। इसके क्या होगा, आपका 2 ही रहेगा, इसमें आपका कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, इसमें आपका कितना आएगा, 8 आ जाएगा, इसमें कितना आ जाएगा आपका 16। यदि कहा जाए कि 10 वर्ष में वो राशि कितनी गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, और 15 वर्ष में वो 8 गुना हो जाएगी, और 20 वर्ष में वो कितनी होगी, 16 गुना हो जाएगी। गुना यदि कहा जाए कि 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 16 गुना, पर गुना नहीं पूछा है, उसने कहा वो राशि कितनी हो जाएगी, राशि पूछा है। तो राशि थी कितने पास, आपके पास राशि थी 12,000, कितनी थी आपकी, 12,000 आपकी क्या थी, राशि थी। अब वो राशि कितनी, 20 वर्ष में कितनी गुनी हो जाए, 16 गुनी, तो कितनी, 16 का गुणा कर दीजिए इसमें, तो क्या करेंगे, तेरे पास 0 लिख दो, फिर क्या करना है, इसका 16 दूनी 32 की 2 आ जाएगा 3, 16 का 16, 16 3 92, तो क्या आ जाएगा, एक जी आ जाएगा 19, क्या आ जाएगा, 1,92,000 आपकी क्या आ गई, राशि आ गई। इसका आंसर क्या आएगा, ड आएगा। इस तरीके से यदि आपसे क्वेश्चन आ रहे हैं गुना गुनी से, साधारण ब्याज से हो चाहे आपके चक्रवृद्धि ब्याज से हो, इसी तरीके से आपको हल करना है। इस बेसिक तरीके से आपको समझा दिए गए। अब देखिए